नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वालिद साहब फौत हो गए और वसीयत छोड़ गए। उसके तदवीन के बाद बेटों ने वसीयत खोली जिसमें लिखा था कि इस घर के नीचे खजाना है, तो इस घर को गिरा दी। बेटों ने घर गिरा दी और उसके बाद उसके नीचे से एक संदूक मिली। इसमें एक चिट पड़ी थी या पर्ची पड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था कि अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो अपना घर बना के देखो। पाकिस्तान की सूरत हाल भी उस घर जैसी है जिसको हर किसी ने इस आसरे पर गिराने की कोशिश की कि इसके नीचे खजाना है, लेकिन उसको संवारने के लिए, बनाने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान एक मरतबा फिर शदीद बहरान का शिकार है। मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है और धुंध सियासी बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल पाक फौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हुकूमत का जाना हो, उसके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक हो, वज़ीराबाद हमला हो, वो हर इल्ज़ाम पाक फौज के अमलदारों पर लगा रहे हैं, उनके ओहदेदारों पर लगा रहे हैं। अब भी ये कहते हैं कि उसकी हुकूमत बाजवा साहब ने गिराई। वज़ीराबाद हमला साजिश थी ताकि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। और उसके नुमाइंदे फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक अदम इत्मीनान में जो मुकाबला था तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान था, किसी सियासी जमात के साथ नहीं था। एक तरफ ये इल्जामात है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीसी इजलास के बाद जो मौक़िफ़ अख्तियार किया दहशतगर्दी के हवाले से, इंतहाई दिलेराना मौक़िफ़ है, लेकिन इस मौक़िफ़ से एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर इम्तिहान में डाल दिया कि कोई रियायत नहीं करनी टीटीपी के साथ, कोई मुज़ाकरात नहीं करने और इनका खात्मा करना है। हालांकि टीटीपी ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को धमकी आमेज़ पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग चैप्टर है कि फौज के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए चैलेंज क्रिएट किए हैं। इमरान खान इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी जो बहरान है वो इंतहाई गहरा होता जा रहा है। मरकज में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद ये बहरान पंजाब पहुंचा था। पिछले 8 माह के दौरान 3 वज़ीर आला तब्दील हुए। अभी भी पंजाब में बहरान मौजूद है और परवेज़ इलाही ये कोशिश कर रहे हैं कि उस बहरान को टालें। और मेरे ख्याल में पिंडी की भी ये ख्वाहिश है, एस्टेब्लिशमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि पंजाब में अब इससे मज़ीद बहरानी सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन इमरान खान बज़िद हैं कि पंजाब असेंबली तहलील हो, केपी के असेंबली तहलील हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये मामला टल गया है। लेकिन सिंध में जो सूरत हाल बनी है, क्या इसके असरात मरकज़ तक पहुँचेंगे? वो किस तरह? वो इस तरह के एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राहें अलग हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है कि एमक्यूएम का जो मुतालबा है मकानी इंतखाबात के हवाले से या हल्का बंदियों के हवाले से, वो फिलहाल मानने के पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 जनवरी को होने वाले मकानी इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान किया और यह भी ऐलान कर दिया कि मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मुहाजिर नस्ली सियासत करने वाले जो धड़े हैं, वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, पीएसपी हो, डॉक्टर फारूक सत्तार हो या मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद साहब, उनको इकट्ठा करने का जो टास्क गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को दे दिया गया था, ये टास्क अब तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच गया है। 9 जनवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान ने
हल्का बंदियों के हवाले से या मकानी इंतखाबात के हवाले से एहतजाज की कॉल दी है। PSP मुस्तफा कमाल ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अमन ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो टिसोरी के साथ हैं वो तो यकीनन इसके साथ जाएंगे, और उस एहतजाज में ये जो ग्रुप्स हैं या गिरोह हैं जो मुहाजिरों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, ये गिरोह इकट्ठे हो जाएंगी बाज़ाब्ता तौर पर। इसका टास्क कामरान तिसोरी को दे दिया गया था। कामरान तिसोरी किसके नुमाइंदे हैं, उसको ये टास्क किसने दिया कि सिंध में एक मरतबा फिर नस्ली सियासत को परवान चढ़ाया जाए, और सिंध में एक मरतबा फिर सिंध के शहरी इलाकों में ये नस्ली या गिरोही सियासत परवान चढ़ाई जा रही है, जिसका देग कामरान तिसोरी ने किसी के कहने पर प्लान के मुताबिक चढ़ाया था। अब वो देख पक कर तैयार है। क्या जरूरत पड़ी ये तो मुस्तकबिल में खुलकर वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो समझा जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लिमिट में रखना है और कराची से PTI का सफाया करना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि मुहाजिर सियासत करने वाले जो गिरोह हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो ये तकरीबन मामला तैयार है, मुकम्मल हो गया है। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि MQ पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ या PDM के इत्तेहाद में शामिल हुई थी, क्योंकि उसका अहम जो स्टेक था वो सिंध में था, उसकी सियासत या उसकी नुमाइंदगी सिंध में है, और ख़ास करके सिंध के शहरी इलाकों में और सिंध के दारुल हुकूमत कराची में और हैदराबाद से भी उनकी नुमाइंदगी होती है। तो उनका स्टेक सिंध में था, तो इसलिए MQ पाकिस्तान PDM के इत्तेहाद में शामिल हो गई। लेकिन अब क्योंकि कामरान तिसोरी ने जो प्लान मुकम्मल किया तो MQ पाकिस्तान ने बहाना बनाया हल्का बंदियों का, और उन्होंने अलहदगी का फैसला बाज़ाब्ता कर लिया। अब सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 9 जनवरी को इसका ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इनके शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा पर क्या असरात पड़ेंगे। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई या इमरान खान की वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई, उनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब होगी, तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने 174 वोट लेकर। उसमें से 7 जो वोट हैं वो MQ पाकिस्तान के हैं। अब अगर MQ पाकिस्तान PDM के इत्तेहाद से अलग हो जाती है तो मरकज़ में भी बहरान पैदा होगा, क्योंकि BNP मेंगल पहले से इस इत्तेहाद में नाराज़ है, और मेरे ख्याल में महमूद खान अचकज़ई वाले भी नाराज़ हैं और शेरपाऊ भी मुतमईन नहीं है। अब तो ANP ने भी खदशा जाहिर किया है कि जो फैसले किए जा रहे हैं उन फैसलों में एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अब जो इल्ज़ामात लग रहे हैं एक मरतबा फिर कि कौन सियासी है कौन सियासी नहीं है, इसका पता MQ पाकिस्तान के फैसले से लग जाएगा कि अगर MQ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो अलग हो जाती है सिंध में, लेकिन मरकज़ में PDM के साथ या शहबाज शरीफ के साथ इकट्ठे रहती है, तो इशारा किसका होगा, फैसला किसका होगा। अगर ऐसा नहीं होता, MQ पाकिस्तान PDM से अलग हो जाती है, तो ये समझें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत या उसकी वजारत उज़्मा गई खूह खाती। ऐसा अगर हो जाता है तो फिर समझ लें कि ये एक मजमूई तौर पर प्लान फैसला है कि सियासी बहरान से निकलने के लिए, मुआशी बहरान से निकलने के लिए वक्त से पहले इंतखाबात का मरहला शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जो कोशिशें की गई सियासी इस्तेकाम के लिए या 1.5 लाख खात्मे के लिए वो बावर साबित नहीं हुई, और मुआशी बहरान खात्मे के लिए आर्मी चीफ खुद मैदान में निकल पड़े हैं। अब फिलहाल वो सऊदी अरब और UAE के दौरे पर हैं, तो ये सारी चीज़ें ये निशानदही कर रही हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, बहरान शदीद है,
गहराई बुहरान की बढ़ गई है और धुंध मजीद गहरा है। रवा माह मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक बहुत सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। इमरान खान के हवाले से, MQ पाकिस्तान के हवाले से, मुहाजिर धड़ों के इत्तेहाद के हवाले से और मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।